So today we are going to discuss a very famous case, that is Kingston Cotton Mills case. You might have heard about a very famous statement in auditing that auditor is a watchdog, not a bloodhound. Auditor एक watchdog है, bloodhound नहीं है. He is not a detective. He is a watchdog. तो watchdog क्या करता है? Watchdog barks only when he sees something suspicious. Otherwise he keeps quiet. So उसी तरीके से auditor भी एक watchdog है, वो bloodhound नहीं है, वो detective नहीं है. He is not supposed to think that everything is going wrong in the company. Now इस केस में ये स्टैब्लिश हुआ था और साथ में ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हुई थी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था? इफ यू गो थ्रू दिस इज द किंगस्टन कॉटन मिल्स इन यूके और 1896 का ये केस है, 1896 का, कि जो मैनेजमेंट ने जो डेटा दिया था, तो ऑडिटर रिलाइड ऑन द मैनेजर्स असर्शन दैट वैल्यू ऑफ द कॉटन इज हायर. कॉटन स्टॉक जो था उसकी वैल्यू उन्होंने हायर साइड पे दे दी थी. अब होता क्या है, उसने फिजिकली वेरीफाई नहीं किया. ऑडिटर डिड नॉट वेरीफाई इट फिजिकली, खुद जाके उसने नहीं देखा. जो मैनेजमेंट ने दिया कि ये स्टॉक की वैल्यू है और वो उन्होंने मान ली. अब आप देखिए, अगर आप सीधा सीधा देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, इफ इट इंक्रीजेस, अगर क्लोजिंग स्टॉक हम बढ़ा देते हैं तो कहाँ इंपैक्ट होता है? देखो, प्रॉफिट पे होता है. और प्रॉफिट कहाँ जाता है? ऐड हो जाता है बैलेंस शीट में. कैपिटल. तो आपकी बैलेंस शीट जो पोजीशन स्टेटमेंट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो हमारी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट होती है, जो बताती है कि हमने क्या परफॉर्म किया है, तो इन्फ्लेट हो गया है प्रॉफिट. अब प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गया तो बाद में पता चला कि इतना तो प्रॉफिट था ही नहीं फॉर्म का. तो जब केस हुआ तो फॉर्म ने बोला कोर्ट में कि जी हमारी गलती नहीं है, ये तो ऑडिटर की गलती है. ऑडिटर ने क्यों नहीं फिजिकली चेक किया? जाके फिजिकली चेक करना चाहिए था. उसने हमारी बात पे क्यों रिलाई किया? तो कोर्ट ने ये कहा कि इट इज नॉट ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, बिकॉज ऑडिटर इज नॉट सपोज टू assume that whatever the management is doing wrong. तो मैनेजमेंट में जो भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, इफ दे आर गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, इफ दे आर गिविंग एनी डॉक्यूमेंट्स टू द ऑडिटर हैज टू अज्यूम कि वो सही है. हाँ, एट द सेम टाइम ऑडिटर को ड्यू केयर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू ऑडिट केयर इमर्ज्ड इन दिस केस. मतलब ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर के पास एक स्किल है, ऑडिटर के पास एक नॉलेज है. the person who is carrying such kind of a knowledge, such kind of a skill is expected to be careful. And while he is careful, अगर उस केयरफुलनेस को एक्सरसाइज करते हुए उसको कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है, then he will find out कि उसमें गलती क्या है. अगर वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है अपनी रीजनेबल केयर को और उस दौरान उसको कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं लगता है और बाद में पता चलता है कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, देन ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. ऑडिटर तब रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस केस के हिसाब से. तो इसका मतलब इट इज जस्ट लाइक, मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर वहां से निकल रहा है और झाड़ियों के पीछे कुछ क्राइम हो गया, कुछ मर्डर हो गया. बाद में बोला गया कि पुलिस वाले पे एक्शन ले लिया जाए क्योंकि जब वो वहां से गुजर रहा था तो वहां पे उस टाइम मर्डर हुआ. पुलिस वाला बोलेगा कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला. देन इट इज जस्ट लाइक दैट. आप बोलोगे नहीं नहीं, पुलिस वाले को तो पता होना चाहिए. देन दिस पुलिसमैन इज नॉट responsible for it. He cannot be held responsible for negligence. But yes, अब आप ऐसे सोचिए कि if that policeman is passing by, वो वहां से जा रहा है और पीछे से कोई आवाज लगा रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, उसके बाद भी वो कहता है छोड़ो, रहने दो, निकल जाओ, होगा कुछ ऐसे ही, then he is negligent. तो इसी तरीके से he is expected to carry out a due audit care, auditor, and anybody who is supposed to discharge his duty, he has to be careful, not negligent. So in this case, it was established that auditor is a watchdog. He is not supposed to be unnecessarily suspicious. He is not supposed to be detective and try to go behind every action of the management. और for example, अगर वो कुछ दिख रहा है उसको, अगर plant and machinery बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, तो he can physically verify plant and machinery, देख लेगा कहां पे है. अब ये नहीं कि प्लांट एंड मशीनरी सोचिए कि वो थी नहीं, वो एक पेपर ले आए, एक इनवॉइस दिखा दी, फर्जी इनवॉइस दिखा दी,
प्लांट एंड मशीनरी फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान किसी दूसरी कंपनी से लाके रख दी, अब ये सब मैनेजमेंट कर सकती है। लेकिन ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने जाके देखा वहां पर है, तो वो उसने एक नॉर्मल एक अपनी ड्यू केयर को एक्सरसाइज किया। सो दैट्स व्हाई ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, नॉट ए ब्लड हाउंड। थैंक यू।